Hello बच्चों, let's read the question. Question says if A and B are 2 points on the line 3x plus 4y plus 15 equal to 0, such that OA equal to OB equal to 9 unit, then area of triangle OAB. O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन को. A है यहाँ पर 18 स्क्वायर यूनिट, B है यहाँ पर 18 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, C है 9 रूट 2 स्क्वायर यूनिट और D है 18 रूट 3 स्क्वायर यूनिट. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम पहले. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. और एक हम बात करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये डिफाइन होता है हमारे पास किस तरह से, d इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक एरिया, एक ट्राइंगल है ना. इस तरह से एक ट्राइंगल हमने फॉर्म कर लिया यहाँ पर, जो कि क्या है हमारे पास ओ ए बी. ठीक है. ओ जो है वो ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएगा, और ए और बी जो है यहाँ पर लाई कर रहे हैं किस वाली लाइन पर. देखो ए और बी को हम, ये लाई कर रहा है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0 पर. अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देखो ये डिस्टेंस तो हमारे पास 9 है और ये भी 9 है. तो इसके लिए हम पहले ये ए बी बेस वैल्यू फाइंड करेंगे और एक परपेंडिकुलर. तो यहाँ ओरिजिन से इस लाइन पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं. तो इसको हमने क्या ले लिया h. तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25. 25 का अंडर रूट 5, 15/5 कितना हो गया 3. तो ये h की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. और ये डिस्टेंस हमारे पास 9 है. इसको अगर हम m ले लें तो यहाँ से जो बी एम डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा. तो बी एम हमारे पास क्या जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर अब माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो 9 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा. तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे. ठीक है ना. तो ये कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 तो कॉमन आ गया, या फिर यह 3 तो हमारे पास कितना आ गया, कॉमन आ गया. यहाँ पर बार 3 आ जाएगा. तो यहाँ बचा 3 का स्क्वायर -1, 9 -1 कितना हो गया 8. तो ये आ गया 3√8. तो इसको 6√2 हम लिख सकते हैं. 3√2 है ना, क्योंकि 8 को क्या लिखेंगे 2√2. तो ये 6√2 आ जाएगा. कौन सी डिस्टेंस आ गई हमारे पास, बी एम डिस्टेंस आ गई. तो यहाँ से जो ए बी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बी एम. ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना ये हमारे पास क्या है, आइसोस्केलन है. ये दोनों से लेंथ इक्वल है. तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इसको ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एम. तो ए बी हमारा हो जाएगा 12√2 आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा 12√2. ठीक है. अब हम यहाँ से एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस तो हमारा कितना हो गया 12√2, और हाइट हमारे पास कितनी है 3 है. ठीक है. तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये कटेगा 2 से 12 6 टाइम, और 6 3 जा 18 आएगा. तो ये आएगा 18√2 स्क्वायर यूनिट. ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा 18√2 स्क्वायर यूनिट बी ऑप्शन होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.